आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद में नितिन गडकरी ने कहा 1 साल में सड़कों से हट जाएंगे टोल नाके। सोनीपत में कोर्ट परिसर में पेशी पर आए कैदी को पुलिसकर्मी ने गोलियों से भूना, पीजीआई रेफर। यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे पर पलटी बस, 100 यात्री थे सवार, 14 गंभीर रूप से घायल। गीता और बबीता फोगट की ममेरी बहन रितिका ने की आत्महत्या। सुप्रीम कोर्ट बोला यौन अपराधों से जुड़े केसों में महिलाओं के खिलाफ स्टीरियोटाइप टिप्पणियों से बचें जज। बीजेपी में आए रामायण सीरियल के मशहूर अभिनेता अरुण गोविल पार्टी में शामिल। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले अक्षय कुमार, राम सेतु की तैयारी। इलाज की कमी के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में 2 लाख से ज्यादा मौतें। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर के पास से हथियारों से लैस शख्स गिरफ्तार। आइए देखते हैं खास खबरें डिटेल में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 1 साल में सभी टोल बूथ को हटा दिए जाएं और टोल की राशि जीपीएस इमेजिंग के जरिए जमा की जाएगी। गडकरी ने ये बात गुरुवार को संसद में कही। उन्होंने कहा, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि टोल नहीं रहेंगे लेकिन कैमरे रहेंगे, जो इससे आपके आने जाने पर पैसे कट जाएंगे। गडकरी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई स्थानों पर शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए जो गलत और अन्यायपूर्ण हैं और इन्हें हटाने का कार्य 1 साल में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर पहले बनाए गए टोल 1 साल में हटा दिए जाएंगे। इस तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब गाड़ियों में ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा और इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। गडकरी ने कहा, इस तरह के टोल को शहरों के अंदर से हटाने का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे पर बुधवार देर रात उस समय चीख पुकार होने लगी जब यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। आगरा के झरना नाले के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय बस में करीब 100 लोग सवार थे। इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि बस गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही थी। बस देर रात 1:30 पर आगरा के खंदौली इलाके में पहुंची, तभी अचानक पलट गई। इस हादसे की खबर मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य चलाया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को अर्जेंट मीटिंग बुलाई। राज्य में कोरोना के हालातों पर चर्चा के साथ साथ कई अन्य मामलों के लिए भी मीटिंग बुलाई गई। सीएम उद्धव ठाकरे सबसे पहले दोपहर 3:30 बजे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इससे 84 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ केंद्र से हालत परखने आई टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य में कोरोना फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने की यही रफ्तार रही तो हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। गीता और बबीता फोगट की ममेरी बहन रितिका ने आत्महत्या कर ली है। रितिका भी कुश्ती की खिलाड़ी थी और आत्महत्या से एक दिन पहले ही उन्होंने एक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उन्होंने 15 मार्च को बेलाली गांव में महावीर फोगट के ही घर पर आत्महत्या कर ली। वो अपने फूफा और पहलवान महावीर फोगट के पास ही कुश्ती सीख रही थी। आत्महत्या का मामला जोजू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। जोजू पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिलबाग सिंह ने बताया, रितिका भरतपुर में एक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थी और 1 पॉइंट पर हार गई थी। वो इस हार से बुरी तरह से दुखी थी। कुश्ती प्रतियोगिता से वापस आने के बाद उन्होंने बेलाली गांव में अपनी बुआ के घर पर ही आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा, फिलहाल आत्महत्या की यही वजह नजर आ रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है जिसके बाद कुछ और जानकारी मिलेगी। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में आई रुकावटों के कारण पूरे दक्षिण एशिया में 2,59,000 मां और बच्चों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट खासकर अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका पर केंद्रित है। रिपोर्ट कहती है कि इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित महिलाएं, बच्चे और किशोर हुए। पूरे दक्षिण एशिया में 1.3 करोड़ कोरोना केस सामने आए हैं और 1,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण एशिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़े लॉकडाउन लगा दिए गए थे। अस्पताल, दवाखाने और किराना की दुकानें खोली गई थी, लेकिन इसके अलावा लगभग सब कुछ बंद कर दिया गया था।
अस्पतालों में मुख्यतः कोरोना से जुड़े मामलों का इलाज किया जा रहा था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड रिस्पॉन्स इन साउथ एशिया शीर्षक के नाम से छपी इस रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों की सरकारों की ओर से स्कूलों, अर्थव्यवस्था सहित स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवाओं पर अपनाई गई रणनीति का अध्ययन किया गया है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।